गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल बेटा। देखिए बेटा, हम लोग आज वीडियो नंबर 32 करेंगे क्लास 7th में। चैप्टर रहेगा हमारा 5। हमने पिछले वीडियो के अंदर बेटा अम्ल और क्षार इन दोनों के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, जानकारी ली कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि लिटमस पत्र होता है एक, जो अपना रंग परिवर्तित कर लेता है जब वो अम्ल में डाला जाता है। कुछ प्राकृतिक लिटमस भी देखे थे हमने, जैसे हल्दी का अपना रंग होता है और जैसे ही वो अम्ल में क्रिया करती है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज भी हमारा टॉपिक रहेगा हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, यानी कि जो प्रकृति के सूचक है, जो अपने आप ही अम्ल या क्षार को देख करके रंग बदल लेते हैं या सूचना दे देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, इन्हें प्राकृतिक सूचक कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। एक रंजक मतलब रंग देने वाला, तो एक प्राकृतिक रंग देने वाला है। इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, यानी कि लैबोरेटरीज़ के अंदर भी और वैसे भी अम्ल और क्षारों के अंतर करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस प्राकृतिक सूचक का हम इस्तेमाल करते हैं वो है लिटमस। लिटमस क्या होता है? इसे लाइकेन नामक जीवों से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस किससे बनाया जाता है बेटा? लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन एक तरीके की शैवाल होती है, ठीक है, उन जीवों से इसे बनाया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नील शोण होता है, यानी कि आसुत जल का मतलब होता है डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिस पानी में कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी जो होता है, उसमें इस लिटमस का रंग होता है नीले रंग का, हल्का हल्का नीले रंग का, नील शोण रंग होता है इसका, नीले रंग का होता है ये। लेकिन जैसे ही ये अम्लीय विलयन के संपर्क में आता है, इसमें अम्ल मिलाया जाए, ये अम्लीय विलयन इस पर लगाया जाए, तो ये नीले से अपने आप को लाल रंग का कर लेता है, यानी कि अपना रंग जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो हल्का नीला होता है तो ये लाल हो जाता है। लेकिन जब इसे ना क्षारीय विलयन में जब हम डालेंगे तो एक गहरे नीले रंग का हो जाता है, तो लाल रंग का हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो विलयन आपने डाला है वो अम्ल है। और जब नीले रंग का हो जाता है तो हमें पता चलता है कि ये क्षार है। यह कागज़ की पट्टियों के रूप में या विलयन के रूप में भी उपलब्ध होता है। आजकल कागज़ की छोटी छोटी स्ट्रिप्स के रूप में आता है और लिक्विड के रूप में भी आता है। जो कागज़ की पट्टियों पर आता है उसमें हम लिटमस पत्र या लिटमस पेपर कहते हैं, और अधिकतर ना इन पत्रों का ही उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार के अंतर को पहचानने के लिए। ठीक है, इस तरह के देखिए आप, ये इस तरह के पेपर की कटिंग्स आती हैं, स्ट्रिप्स आती हैं, और इस तरीके से हम इन्हें कर पाते हैं। और ये जो है ये लाइकेन्स हैं, इन जीवों से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ बेटा एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी देख लीजिए कि किसी प्लास्टिक के कटोरे में या प्याले में या परखनली में नींबू का रस लीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें मिलाइए। नींबू का रस खट्टा होता है, नींबू एक अम्ल है, आपने मिला। अब ड्रॉपर की मदद से विलयन की एक बूंद को हम क्या करें? लिटमस पेपर पर डालेंगे। देखेंगे हम लिटमस पेपर को क्या होता है। धीरे धीरे लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? चेंज होकर लाल हो जाएगा, क्योंकि नींबू क्या है? नींबू एक अम्ल है और अम्ल से रंग परिवर्तन होने के बाद वो लाल हो जाता है। ऐसे ही क्रियाएं आप साबुन के घोल, नल का पानी, है ना, शैम्पू, चीनी का पानी और दूधिया पानी, नमक का विलयन, है ना, इस तरह के आप और भी पदार्थ लीजिए और उनसे लिटमस पेपर से चेक खुद भी कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ अम्ल है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये मेन चीज़ है कि ताज़ा चूने का जो पानी होता है उसे तैयार करने के लिए किसी बोतल में चूने का पानी कुछ मात्रा में घोल लीजिए, कुछ देर हिलाएं बहुत अच्छी तरीके से और फिर रखा रहने दें। अब बोतल के ऊपरी भाग से मतलब थोड़ी देर रखा रहने दें तो थोड़ा नीचे जब बैठ जाएगा, ऊपर थोड़ा पानी रह जाएगा तो उस पानी को जो है ना बाहर निकाल दे। जैसे छाछ में पानी, छाछ नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है, पानी हटा लेते हैं ना हम, इस तरीके से आप बर्तन में से पानी हटा लीजिए। इस प्रकार जो द्रव आपका मिलेगा वही चूने का पानी एक तरीके से कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये सूची है, यहाँ पर आपने कोई विलयन लिया, फिर नीले लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव पड़ा और लाल लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव पड़ा और रिजल्ट क्या निकला वो बताइए। तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको आप लिटमस पत्र पर डालेंगे तो लिटमस पत्र पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसका बिल्कुल कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो वो विलयन जो नीले को लाल या लाल को नीला नहीं कर सकते हैं, जो रंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो क्षार होते हैं और ना ही अम्ल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जो होता है उसके pH 7 होती है, यानी कि वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन शब्द कहेंगे, उदासीन पदार्थ कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो अब हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है, एक कटोरी में 1 चम्मच बेटा हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। अब इस पर क्या करिए, फ़िल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर, हल्दी का पत्र एक तरीके से आपने तैयार कर लिया है ना, पेपर पर हल्दी लगा लीजिए और उसको सुखाकर पतली पतली पत्तियाँ काट लीजिए। अब जैसे ही आपने हल्दी का पत्र बना लिया, इसे बेटा आप साबुन के पानी में डालिए। साबुन के पानी में डालेंगे तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, रंग बदल लेगा, लिटमस पेपर जो है वो अपना रंग बदल लेगा। और आप क्या करें, आप ये सारणी भी कर सकते हैं कि आप संतरे का रस लीजिए, उस पर हल्दी डालकर देखिए क्या होता है। नींबू के रस पे हल्दी डालकर देखिए, चूने के पानी पे, सिरके पे, नमक पे, शक्कर पे, इन सब पे थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल के देखिए इनके रस, इनके कलर में कोई चेंज आता है या नहीं। तो उससे आप यहाँ पर प्राकृतिक सूचकों के बारे में समझ जाएंगे कि ये भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा एक होता है गुड़हल का फूल। ये जो गुड़हल का फूल होता है ये भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसकी कुछ पंखुड़ी लीजिए आप और उन्हें एक बीकर में रखिए, थोड़ा सा पानी गर्म करें और मिश्रण को, और इनमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दीजिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे पत्तियाँ जो हैं अपना रंग छोड़ देगी और पानी रंगीन हो जाएगा। अब इस रंगीन पानी का आप सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इसे आप नींबू के रस के साथ मिक्स करके देखें, नमक से, शक्कर से, सिरके से मिक्स करके देखेंगे तो क्या होगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो सूचक जो है वो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन तीनों प्रकृति के विलयनों पर अलग अलग प्रभाव देता है। क्षार होता है तो अलग कलर, अम्ल होता है तो अलग कलर, और उदासीन होता है तो कुछ भी नहीं करता। जो गुड़हल का फूल होता है बेटा, जो अगर क्षारीय विलयन होगा तो रंग हरा हो जाएगा, और अम्लीय विलयन हो जाएगा तो मैजेंटा रंग या बहुत गहरा गुलाबी रंग कर देगा। तो इस तरह से गुड़हल का जो फूल होता है वो भी प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। तो अब आप इसी को यहाँ तक कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और साथ साथ में लर्न कीजिए। बी हेल्दी। थैंक यू।